बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिम्स। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों अध्यापक को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है वो शब्द लिखने हैं, जैसे कि टीचर, गुरुजी, सर, मैडम। इस तरह से हम अध्यापक को बोलते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम कुछ चित्रों के साथ लिखे हुए शब्दों को पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे बच्चों सांप की पिक्चर बनी है, तो उसके क्या क्या शब्द लिखे हैं सांप के लिए? सांप, सर्प, नाग, भुजंग, ये सभी सांप के लिए लिखे गए हैं। इसी तरह से एक फूल की पिक्चर बनी है, तो फूल के लिए क्या क्या शब्द लिखे गए हैं? फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। आग के लिए अग्नि, पावक, अनल और आग। तो इस तरह से बच्चों एक चीज को हम एक से ज्यादा कई नामों से बुला सकते हैं। तो हर एक चित्र के साथ उसके 4-4 नाम लिखे हैं, अर्थात एक ही प्राणी या वस्तु को हम अनेक नामों से पुकार सकते हैं। नाम अलग अलग हैं, लेकिन उनका अर्थ एक ही है। तो समान अर्थ बताने वाले अलग अलग शब्दों को ही हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। समान अर्थ बताने वाले अलग अलग शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर कुछ और पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, जैसे कि आंख को नेत्र, नयन, लोचन और इच्छा को कामना, चाह, अभिलाषा। कपड़ा को वस्त्र, चीर, पट। चंद्रमा को राकेश, शशि, चांद। जल को पानी, नीर, अंबु। नभ को आकाश, आसमान, गगन। धरती को पृथ्वी, भूमि, धरा। पहाड़ को पर्वत, नग, गिरी। पेड़ को तरु, विटप, वृक्ष। बगीचा को उपवन, उद्यान, वन। बेटा को सूत, पुत्र, लड़का। भगवान को ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु। माँ को माता, अम्बा, जननी। मित्र को दोस्त, सखा, मीत। रात को रात्रि, निशा, रजनी। लड़की को कन्या, बालिका, बाला। शेर को सिंह, वनराज, केसरी। वन को जंगल, विपिन, कानन। वायु को पवन, समीर, हवा। और संसार को विश्व, जगत और दुनिया। अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो बच्चों हमने क्या सीखा? एक ही संज्ञा शब्द को कई नामों से पुकारा जा सकता है और समान अर्थ बताने वाले अलग अलग शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। थैंक यू।